हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लोकतंत्र चैप्टर। ठीक है, लोकतंत्र से बहुत सारे सवाल जो है बीपीएससी 3.0 में आए थे। ठीक है, और जितना भी चैप्टर है लोकतंत्र से वो सब हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसे लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, ठीक है, देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन। जो लोग जो है पॉलिटी देख के आए हैं उन लोगों को पता होगा लोकतंत्र की बुनियादी। आइए सबको डिस्कस करते हैं, देख रहे हैं, और उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब था लोगों का शासन। ये आसान था, सबने बनाया होगा। किस देश के लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ा था, तो ये पाकिस्तान को करना पड़ा था। जब आप पढ़िएगा एनसीईआरटी 9-10 दोनों में जो लोकतंत्र का है वो हम अभी स्लाइड करवाएंगे। ठीक है, पहले हम बता दे रहे हैं कि बीपीएससी 3.0 में इस टाइप का सवाल पूछा गया था और कहाँ से पूछा जा रहा था। और क्लास ये 9 और 10 दोनों में जो लोकतंत्र चैप्टर बहुत ज़्यादा है। लोकतंत्र को उपलब्धि क्या, आप ही लोग बताइए, लोकतंत्र का क्या क्या उपलब्धि है। निर्वाचित सरकार भी है। ठीक है, लोकतंत्र का ही उपलब्धि दिया गया है। लोक कल्याण होता है लोकतंत्र के ही द्वारा। और लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है, किसे, तो इसका आंसर क्या होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आप नहीं भी पढ़े होते तो इसको आप जरूर बना लेते हैं। लोकतंत्र का क्या उपलब्धि है। अब यहाँ पर देखिए, भारत के लोगों के लिए जो है निम्नलिखित से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है। बताइए आप ही लोग, क्या क्या अधिकार मिला है हम लोग को। तो जीवन का अधिकार मिला ही हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला ही हुआ है। दो गो अगर सही हो गया तो ऊपर में से एक से अधिक मार ही सकते हैं। अगर ये भी नहीं मालूम है तो एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार तो हमें है ही। ठीक है, तो कितना आसान सा सवाल था जो कि आप बना सकते थे। और यहाँ पर बताया जा रहा है सत्ता के साझेदारी का प्रथा नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर सुनते हैं जो है प्राइम मिनिस्टर ये का प्रेसिडेंट और होता है, सत्ता का साझेदारी यहाँ भी होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पावर शेयरिंग बोलते हैं। इससे पहले मैंने पावर शेयरिंग एकदम डिटेल में पढ़ाया है, आप जाके पढ़ सकते हैं। और उसमें बेल्जियम आर के बारे में बताया था, लेकिन ये तीनों देश का नाम नहीं था, इसलिए आपसे नहीं बना होगा। लेकिन आप थोड़ा भी दिमाग लगाते तो आपको बन जाता। अब डायरेक्ट देखते हैं, जापान में भी सुनते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनता है। सत्ता की साझेदारी यहाँ भी देखने को मिलता है और अमेरिका में भी देखने। लेकिन आप सुनते होंगे बार बार कि ये उत्तर कोरिया जो है हमेशा ये तानाशाह करता है। ठीक है, इसका जो है क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बंद अर्थव्यवस्था भी है इसका। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते थे, डिक्टेटरशिप यहाँ है, तानाशाह है। ठीक है, तो ये टिक करके आते हैं। और ये हो गया। ये क्वेश्चन तो था नहीं लोकतांत्रिक से, मैं फिर भी मैंने बता दिया आपको क्योंकि मैंने इसे पिछली बार पढ़ाया था। बुनियादी लक्षण इनमें से कौन सा है। ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार का जो बुनियादी लक्षण। ठीक है, तो ये बुनियादी लक्षण आप ही बताइए क्या हो सकता है लोकतंत्र का। हमें गारंटी भी देता है, संवैधानिक गारंटी भी देता है। और सार्वभौमिक उपलब्धता, सभी को वोट देने का भी अधिकार हमें मिलता है। और न्यायिक संरक्षण, ठीक है, ये भी हमें मिलता ही है। तो क्या हो जाएगा इसका उपयुक्त में से अधिक। ठीक है, लोकतांत्रिक चैप्टर सही आया, लोकतंत्र वाला। बहुत सारा जो है लोकतांत्रिक चैप्टर है, अभी हम दिखाएंगे सारा। संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है। कौन नहीं है, तो चुनाव आयोग कौन आवश्यक संस्था नहीं है। ठीक है, आवश्यक पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ चुनाव के बिना काम नहीं चलेगा, न्यायपालिका के बिना भी काम नहीं चलने वाला। लेकिन योजना एक जगह जो है कोई दूसरा संस्था भी बनाया जा सकता है, और इसको तो हटा के भी नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो आवश्यक नहीं है। ठीक है, उतना ये आवश्यक नहीं है, इसके जगह दूसरा चीज़ भी बन सकता है। अगर पब्लिक में पैसा है तो बांटा भी जा सकता है। और बीपीएससी इसका आंसर क्या देता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इसका आंसर ये लगा के चल सकते हैं। ठीक है, और देखेंगे हमें लोकतांत्रिक की क्यों आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, स्वतंत्रता के लिए आवश्यकता है, कल्याण के लिए आवश्यक है, विकास के लिए आवश्यकता है, क्या हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल लोकतंत्र से। आइए हम ले चलते हैं आपको। सबसे पहले तो हम ये सब सारा चीज़ जो है जितना भी कंटेंट है आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम में जाइएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का 9 to 12 का जो है जो है सारा चीज़ मिलेगा। पहले हम दिखा दें पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसी से करवा रहे थे। और यहाँ पर जो है आपको 9 to 12, ठीक है, 9 से लेकर 12 क्लास तक। ठीक है, 9 to 12 जो है आपको, एक मिनट, पहले 9 क्लास का आपको जो है थ्योरी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद जो उसका एमसीक्यू है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू के बाद जो है फिर से हर चैप्टर का जो है देख रहे हैं बहुत अच्छा खासा जो है एमसीक्यू दिया गया है। तो आइए हम दिखाते हैं। 10 क्लास का फिर थ्योरी है, उसके बाद एमसीक्यू है। फिर इसका 11 क्लास का थ्योरी है, उसके बाद एमसीक्यू है। फिर 12 क्लास का थ्योरी है, उसके बाद एमसीक्यू है। ठीक है, क्लास 10 का ये थ्योरी हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लोकतंत्र सत्ता में साझेदारी। फिर यहाँ पर देख सकते हैं लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। ठीक है, यहीं से ये सब जो क्वेश्चन लिया गया था, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ठीक है,
और देखते हैं लोकतंत्र की सत्ता में साझेदारी, ठीक है। और यहाँ से जो है एमसीक्यू चालू होता है और दिखाते हैं क्लास 9 का दिखा देते हैं, ठीक है। क्लास 9 में भी है यहाँ लोकतंत्र के क्रमिक विकास, ठीक है। और ये लोकतंत्र जो है क्या और क्यों, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। और संसद ये फिर देख सकते हैं 3-4 चैप्टर लोकतंत्र का अधिकार, ठीक है। यहीं सबसे जो क्वेश्चन उठाया गया था और यहाँ से जो है आपका जो एमसीक्यू है। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले क्लास 9 से ही, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जो है क्वेश्चन आता है कि टेलीग्राम में कैसे जुड़ें, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया टेलीग्राम में का, उसमें आप जाके जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम में जो जुड़ने पे जो है आपको क्या क्या मिलेगा, तो 9 to 12 पूरा जो है मटेरियल मिलेगा हिस्ट्री का, ठीक है। ज्योग्राफी का क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी अभी नहीं आया है, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पूरा पूरा मिलेगा, ठीक है। और जो लोग का प्रॉब्लम था डायरेक्ट मैसेज कर रहे थे, इसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है, तो पासवर्ड के लिए जो है कैपिटल लेटर में बीपीएससी, ठीक है, टीआरई 3.0 लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है अभी के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए ये लगा हुआ है, ठीक है। अब देखें लोकतंत्र के बारे में। अब यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र के बारे में इनमें से जो है कौन सा कथन सही नहीं बताना है। अब बता देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी उल्टा भी लग जाता है आप लोग से। लोकतंत्र में लोगों का अभिव्यक्ति के स्वतंत्र है, ये भी है ही, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है बीपीएससी 3 में पूछा जाता है, कौन सा कथन सही है लोकतंत्र के बारे में या नहीं है। लोकतंत्र में लोगों का संगठन जो बनाने का अधिकार, ठीक है, ये भी संगठन भी बना सकते हैं। लोकतंत्र जो है देशों के लोग विरोध करने का आज़ादी नहीं, क्या विरोध करने, क्या हम लोग लोकतंत्र का ये विरोध करेंगे, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही गलत दिया हुआ है। लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश का शासन करने का अधिकार है, एकदम सही बात है कि हम लोग जो चुने हुए नेता ही क्या कर सकते हैं, शासन करने का अधिकार है। इनमें से किसके लोकतंत्र के विस्तार के लिए मदद मिलती है, क्या मदद में, टू का क्या हो जाएगा, डी हो जाए लोगों का संघर्ष, ठीक है। नेपाल में उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थ्री कहा जाए माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, कहा जाता है राजनीतिक दल को कहा जाता है। चिली में पिनोस का सैनिक जो है शासन जो है कब समाप्त हुआ, तो फोर का हो जाएगा सी, 1988 में हुआ। लोकतंत्र के विस्तार का जो है वर्तमान चरण प्रारंभ होता है, कब होता है, तो 5 का हो जाएगा बी, 1980 में। वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को जो है विश्व में जो है सबसे लोकप्रिय और सर्वोत्तम माना जाता है, तो 6 का हो जाएगा बी, लोकतंत्र को। सोलिडरिटी वर्ग का संगठन है, तो 7 का हो जाएगा डी, मजदूर वर्ग। पोलैंड में जो है सोलिडरिटी और सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए जो है चुनाव लड़ा गया। इस चुनाव में सोलिडरिटी का कितने सीट में सफलता हुआ, 8 का हो जाएगा डी, ठीक है, 99। सेल्स्की का शासन निम्नलिखित में किस देश पर पड़ा था, तो 9 का हो जाएगा सी, ठीक है। जब आप चैप्टर पढ़िएगा तभी आप ये सब समझ में आएगा। कौन सा कथन सही है, बताना कौन सा कथन सही है। फ्रांस में जो 1789 में जो क्रांति के लोकतांत्रिक शासन का नींव डली, तो यह एक बात से एकदम सही है। फ्रांस की क्रांति पढ़ेगा तो वहाँ से पता चलेगा। चिली में जो है लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई, चिली में बताना है। 11 का हो जाएगा एक, सैनिक तानाशाही के अंत करके मिला था। चिली और पोलैंड का आप पढ़िएगा, ठीक है, पॉलिटी में, तो आपको पता चलेगा ये आंसर। पाकिस्तान का जनरल मुशर्रफ ने जो है किस वर्ष सत्ता पलट करने का सैनिक शासन स्थापित किया था, तो 12 का हो जाएगा सी, ठीक है, 1999 में। पोलैंड, ठीक है, पोलैंड, चिली और पाकिस्तान तीनों का कहानी दिया हुआ है, और नेपाल का, ठीक है, और नेपाल सबका कहानी दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखिए आ ही गया नेपाल का भी क्वेश्चन। नेपाल जो है नरेश ज्ञानेंद्र कब निर्वाचित सरकार जो है पदनियुक्त कर दिया गया था, कब कर दिया गया था, ये कर दिया गया था 13 का क्या हो जाएगा ए, 2005 में जो है मतलब राजा वाला शासन हटा करके लोकतंत्र लाया जाता है 2005 में। नेपाल के संविधान सभा जो है चुनाव कब संपन्न होता है, तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा सी, ठीक है, 14 का सी, 2008 में। डॉक्टर राम मोहन यादव किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो आप सुने भी होंगे। 15 का हो जाएगा डी, ठीक है, ये नेपाल में बनते हैं पहले। जो लोग जो हैं 35 और 40 एज के होंगे उन लोग को पता भी होगा उस टाइम क्या हुआ था, उन लोग को सारा जो है उस समय ये लाइव देखे होंगे, ठीक है, ये लाइव घटना देखे 2008 का, ठीक है। कहाँ प्राचीन समय में जो लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है, तो 16 का हो जाएगा डी, ठीक है, मगध का पाटलिपुत्र। नेपाल में जो है लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी, तो अभी जस्ट बताया 7 का हो जाएगा सी, मतलब 2006 में जो है वापसी हो जाता है।
सबका अलग अलग है, ठीक है। संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न हुआ, लोकतंत्र कब आता है, लोकतंत्र की वापसी कब हुई, तो 2006 में। लेख वलेसा के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है, 18 का हो जाएगा ए, यह साम्यवादी सरकार के नेता थे। अमेरिका द्वारा जो है सर्वभौम वैक्स अधिकार जो है, मतलब यूनिवर्सल राइट जो होता है, सबको वोट देने का अधिकार बराबर, किस वर्ष अपनाया गया, तो 19 का क्या हो जाएगा सी, 1965 में, ठीक है। चिली में जो है सैनिक द्वारा जो किस वर्ष जो है सेलेंडोर आयरलैंड के शासन का तख्ता पलट कर दिया गया था, तो 20 का हो जाएगा ए, 1973। अब यह 21, ठीक है। पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले जो कौन सी स्थिति नहीं थी, तो जनता को अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये नहीं थी। अब पहले बता दी कि पोलैंड, ठीक है, पोलैंड, चिली, नेपाल, ये तीनों की जो कहानी है ये सब दिया हुआ है, ठीक है, आप जाके पढ़ सकते हैं नोट्स से। किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाली ताकत अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी तब वो चिली, देखे आ गया ना चिली, चिली के लोग इस अधिकारियों के दौर पर पार पा लेंगे। किसने कहा था, तो 22 का हो जाएगा ए, ठीक है, सतनाडोर आयेंडे ने। अगस्तो पिनासो द्वारा जो है शासन सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा बी, सैनिक तख्ता पलट का, ठीक है। ये अगस्तो पिनासो एक नाम है, ठीक है, द्वारा जो शासन किया गया था अधिकार जमाना जो है ये सैनिक तख्ता पलट से किए थे, ठीक है, अगस्तो पिनासो। लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताना लोकतंत्र के बारे में। तो जिस तरह से वहाँ बीपीएससी में पूछ रहा था उसी तरह यहाँ भी लोकतंत्र कौन सा कथन सही है, तो लोकतंत्र के बारे में बताना है, तो 24 का क्या हो जाएगा बी, ठीक है। लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ है, ठीक है, लोकतंत्र का क्रम से होता है विकास। लोकतंत्र का विकास जो है रुक रुक कर, ये गलत है। लोकतंत्र के विकास कभी रुक रुक कर एवं कभी क्रमिक होता है, नहीं क्रम से ही होता है। लोकतंत्र का विकास जो है कभी नहीं हुआ, ये हुआ है। पता है लोकतंत्र और अंग्रेज रूपांतर जो है डेमोक्रेसी शब्द जो है निम्न में किस भाषा लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन में उठा के रख देता है। 25 का हो जाएगा सिक्स, ठीक है, ये ग्रीक वर्ग का है, ठीक है। डेमोस, ठीक है, डेमोस मतलब क्या होता है पीपुल, ठीक है। क्रेसी मतलब क्या होता है रूल, ठीक है, याद रखिएगा। अंग सान सू की का संबंध किया, अंग सान सू की कहाँ 26 का हो जाएगा डी, म्यांमार की, ठीक है, म्यांमार, अंग सान सू की। स्वतंत्रता संबंध है तो आसान क्वेश्चन, समानता स्वतंत्रता भर्तृत्व नामक जो लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति के द्वारा स्थापित किए गए, तो यहाँ से देखना है, तो कहाँ से लिए गए, 27 का क्या हो जाएगा बी, फ्रांस की क्रांति से। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है लोगों को प्राप्त नहीं है, बताएं कौन सा प्राप्त नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन आंसर में ये दिया हुआ पता नहीं, तो आप जाके खुद से इसको चेक कीजिएगा, ठीक है, चेक कीजिएगा कौन सा लोकतंत्र अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं है। ये हड़ताल का तो प्राप्त नहीं, विचार व्यक्त प्राप्त ही रहता है, संघ संगठन बना ही सकता है, और उपरोक्त में से सभी दिया गया। इसको एक बार आप चेक करिएगा, मैंने चेक किया है तो हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिख रहा है। सुरक्षा परिषद के जो है सदस्य की संख्या कितनी है, तो सुरक्षा परिषद की संख्या कितनी है, तो 29 का हो जाएगा सी, 15। निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में सुरक्षा परिषद में वीटो, ठीक है, वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो 30 का हो जाएगा डी, ठीक है, भारत में। वीटो वीटो पावर जो है सुरक्षा परिषद में, ठीक है, ब्रिटेन को प्राप्त है, अमेरिका को है, चीन को है, ठीक है, भारत को नहीं। चिली होगा, चिली के पिनासे सरकार के पतन किस वर्ष हुआ था, चिली है, ठीक है, यहाँ पर चिली है, 31 का हो जाएगा आपका सी, 31 का हो जाएगा सी, 1988। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग, ठीक है, ये तो सभी को पता है, द हेग कहाँ है, तो नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। 32 का क्या हो जाएगा बी, चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई थी, तो कब हुई थी बताना है, 33 का हो जाएगा सी, 2006 में। इन कथनों के कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड के हड़ताली मजदूर ने सरकार के समक्ष नहीं रखी थी, तो 34 का क्या हो जाएगा डी, ठीक है, प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए, ये हड़तालों मजदूर ने सरकार के साथ समक्ष नहीं रखी थी, ये सभी रखी थी। देश में स्वतंत्र मजदूर संघ की मान्यता मिले, देश में सैनिक शासन की स्थापना की जाए और राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। और एग्जाम में उल्टा पूछ दिया जाए तो ये वाला आंसर दीजिएगा, ठीक है, कि पूछा जाएगा पोलैंड में हड़तालों मजदूर ने कौन कौन से समीक्षा रखी थी, तो ये तीनों याद रखिएगा।
ये नहीं रखी थी, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश ने में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की है? तो किसने किया है? 35 का हो जाएगा बी, ठीक है, पोलैंड में। किसने जो लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिली है? तो किसे मिले? 36 का हो जाएगा ए, वैक्स मधिकार का अव्यवस्था। प्राचीन युग में निम्नलिखित में किस देश ने लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी? तो प्राचीन में कहाँ पर जो लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी? तो 37 का हो जाएगा डी, रूस में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज किस देश में प्रचलित है? प्रत्यक्ष जो होता है लोकतंत्र कि आज किस देश में जो है प्रचलित है? तो 38 का हो जाएगा बी, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो किस देश में पेश किया? तो स्विट्जरलैंड, ठीक है, याद रखिए स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पर देखेंगे, कहाँ चल गया? अब बताएं, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिली है? किसे नहीं मिली है? तो 39 का हो जाएगा आपका बी, 39 का हो जाएगा बी, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है? ठीक है, बताना कौन सा अभिकरण नहीं है? तो 40 का आसियान, ठीक है, आसियान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है। निम्न ये बताना है, वाक्यांशों में से किसी एक वाक्य का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय संस्था में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि, ठीक है, तो 41 का हो जाएगा आपका डी, ताकि दुनिया में सभी देश जो है साथ समान व्यवहार हो। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन बोलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है कौन है? तो 42 का हो जाएगा डी, ठीक है, बान की मून। अभी आप लेटेस्ट वाला भी देख के जाइएगा, ठीक है। किसका संबंध जो प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है, तो 43 का हो जाएगा डी, ठीक है, जनता द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को निर्वाचन। लोकतंत्र में कितने रूप हैं? तो लोकतंत्र में बताना है कितने रूप हैं, तो 44 का हो जाएगा ए, 2। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 45 का हो जाएगा सी, ठीक है, 24 अक्टूबर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी पूछा जाता है, तो क्या होता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म होने पर जो है बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन सा देश जो है सबसे पहले जनता को स्वाभाविक वैश्य मताधिकार का प्राप्त हुआ था? वैश्य मताधिकार मतलब वोटिंग राइट, ठीक है, 46 का हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेपाल का प्रथम संविधान कब बना था? तो नेपाल का जो है प्रथम 1948 बना था, ठीक है, 1948 में जो है नेपाल का प्रथम संविधान बना था। लोकतंत्र जनता के द्वारा, ये जो है परिभाषा किसकी है? अब्राहम लिंकन की। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को पता भी होगा। आयदे ने कहा था निर्वाचित जो है राष्ट्रपति, आयदे कहाँ के निर्वाचित? आयदे नाम है, ठीक है, कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे? तो हो जाएगा 49 का हो जाएगा ए, चिली के। कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? बताना कौन सा अंग नहीं है संयुक्त यूनाइटेड नेशन का, बताना है। 50 का क्या हो जाएगा? सी, द शेष, ठीक है, द शेष, ठीक है, ये नहीं है। सुरक्षा परिषद होता ही, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता ही, महासभा होता ही। अब जाके पढ़ लीजिएगा यूनाइटेड नेशन के बारे में, वहाँ सारा क्लियर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है, याद रखिएगा एकदम ध्यान से। 51 का हो जाएगा डी, संयुक्त राष्ट्र, जैसे अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, रूस हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ठीक है। इसी ये ऊपर पूछता है भारत है कि नहीं? भारत नहीं है, ठीक है, भारत नहीं है, ये चीन घुसने नहीं देता, ठीक है। अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 52 का हो जाएगा ए, सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य, जितने भी अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, सभी को प्राप्त है, ये सभी। अगर मान लीजिए भारत को अगर अस्थायी सदस्य में लेना है, ठीक है, सभी बोल देता है हाँ, अगर ये बोल दिया, एक भी इसका मेंबर बोल दिया नहीं लेना है, तो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसमें बहुमत से नहीं चलता है, इसमें एक भी देश अगर बोल दिया नहीं लेना है तो नहीं लिया। बार बार जो है चीन बोलता है नहीं लिया जाए भारत को,
जोड़ों की परीक्षण करे दिया जाए कि कूट को सही मिलाना है, ठीक है, कूट को सही मिलाना है, बताना कौन सा जो है सही है। तो इसमें जो मेंबर के बारे में बताना है कि किसमें कितना मेंबर है। तो सबसे पहला बात करें 53 का हो जाएगा सी। आइए देखते हैं 1 का हो जाएगा घ, ठीक है, 193 महासभा में 193 मेंबर है। 2 का सुरक्षा परिषद में घ 15 मेंबर है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है वो भी कितना है 15 है। आर्थिक सामाजिक परिषद में कितना है, तो 4 का हो जाएगा ख, ठीक है, 54। तो इस तरह से जो हमारा जो है सीरीज जो है ख़त्म होता है। और इसके बाद जो है दोबारा जो लोकतंत्र पे ही हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पर बात करेंगे दूसरा चैप्टर अभी ही कर लेते हैं, ठीक है, टाइम अभी बचा हुआ है। लोकतंत्र क्यों और क्या और क्यों, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है, बताना आवश्यक नहीं है। तो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होना ही चाहिए, ठीक है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। चुनाव विपक्ष हो ये भी होना चाहिए। और न्यायालय में पर जो है किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये 1 का क्या हो जाए सी। क्या लोकतंत्र के लिए न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, ये ऐसा नहीं है। सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को लोगों को भागीदारी हो, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत बात है, ठीक है। आज दुनिया में सबसे बेहतर जो शासन किसे माना जाता है, तो बेहतर शासन हमको पता ही है, लोकतंत्र शासन को ही माना जाता है, ठीक है, डेमोक्रेसी को ही माना जाता है। इनमें से कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता है, तो लोकतंत्र की धारणा से मेल कौन नहीं खाता है, तो लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है, ये उत्तरदायित्व होते हैं, यही तो गलत है, ठीक है, मेल नहीं खाता है। अब मेल कौन कौन से खा रहे हैं, तो लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र एवं सम्मान मानते हैं, ठीक है, लोकतंत्र में मानवे करते हैं। देखिए ये सारा चीज़ आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है, इससे जो है आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और प्लस में जो है आपको जो है ये सब क्वेश्चन भी आने का संभावना रहेगा। ये सब क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो आपको जो है अपने दिमाग लगा के ही सॉल्व किया जाएगा ये सब क्वेश्चन, ये नहीं कि एकदम हूबहू उतरा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। इस सब पढ़िएगा तो तुरंत वो सब जो है एग्जाम में बनने वाला रहेगा। मैंने बताया शुरू में कि किस तरह से उस सब क्वेश्चन को डील किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था की तुलना में टकराव में ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाते हैं, ठीक है ही अच्छा एकदम लोकतंत्र। कोई भी दूसरी तानाशाह को ले लीजिए, चाहे कोई मोनार्ची को ले लीजिए, राजतंत्र को ले, उससे अच्छा ही है, उससे अच्छी तरह सुलझाता है लोकतंत्र। लोकतंत्र देश के अन्य शासन प्रणाली वाले दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होता है ये समृद्ध, ठीक है। ये वाला जो है ये गलत है, सरकारों लोगों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते, ये गलत है। कौन ऐसा कारक है जिसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जाता है, शुभ नहीं कहा जाएगा, 4 कहा जाएगा सी। न्याय पर किसी व्यक्ति का विशेष नियंत्रण, ये तो हो गया। सूचनाओं के आधार पर जो लोकतांत्रिक शासन की पहचान कीजिए, ठीक है, पहचान करने को बोल रहा है, तब 5 का हो जाएगा बी। संसद न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने की कानून बना सकता है, ठीक है, संसद न्यायपालिका के शक्ति सीमित कानून बना ही सकता है, ठीक है। अब पढ़ लीजिएगा पूरा। कौन सा जो है व्यक्तिगत लोकतंत्र के पक्ष में सबसे अच्छा है, सब सर्वोत्तम है, ठीक है, बताना है। लोकतंत्र में लोग स्वयं को स्वतंत्र एवं समान मानते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, सबसे बोला है, ठीक है, सबसे अच्छा बोल रहा है, ये भी हो ठीक ही है। लोकतंत्र व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था की तुलना में सामाजिक मतभेद को ज़्यादा अच्छी तरह सुन, ये भी ठीक है। लोकतंत्र में प्रशासन जनता के प्रति अधिक उत्तरदायित्व, ये भी ठीक है। लोकतंत्र समित और एक साथ चलता है, ये भी ठीक है। सबसे अच्छा बोल रहा है पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष, तो ये हो जाएगा 6 का हो जाएगा सी। सभी अच्छे हैं लेकिन सबसे अच्छा बोले सर्वोत्तम पूछ रहा है, लोकतंत्र जो है प्रशासन जनता के प्रति जो है अधिक उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था का अंतर किस आधार पर किया जा सकता है, किस आधार पर किया जा सकता है, तो 7 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर। लोकतंत्र शासन कौन करते हैं, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं, तो बताना है लोकतंत्र में कौन करते हैं, तो 8 का हो जाएगा ए, जनता करते हैं। डेमोक्रेसी बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है, तो जनता के लिए, ठीक है। कौन सी शासन प्रणाली जो विश्व में सबसे अच्छी है, तो क्या है, तो अभी पढ़िए लोकतंत्र ही अच्छा है, तो लोकतंत्र ही लगाएंगे। 9 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। लोकतंत्र पद्धति की सरकार जो है शासन की बागडोर किनके हाथों में होती है, लोकतंत्र में किसके हाथों में, जनता के हाथों में होती है, जनता जो चुनेगा वही होगा।
आप मोदी जी को चुनेंगे तो मोदी जी बनेंगे, राहुल जी को चुनेंगे तो राहुल जी बनेंगे, ठीक है। तो जनता के हाथ में रहता है। भारत में विधानमंडलों में किसके साथ किसके लिए स्थान आरक्षित है विधानमंडलों में भारत में? तो बताना है। 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। किस कथन को आप लोकतंत्र मानते हैं? तो इसमें बताना है कि लोकतंत्र किसे मानेंगे आप। तो 12 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक कर्मचारी अपने अधिकारी से हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार काम करने के लिए चाहते थे, क्या लोकतंत्र का मानेंगे? अब पहले देखेंगे, एक शिक्षक छात्र से कक्षा इस प्रकार बार बार प्रश्न पूछकर मेरा ध्यान मत भटका, ये सब लोकतंत्र में नहीं। एक पिता अपने पुत्र से तुम्हारी शादी के बारे में तुमसे विचार, ये भी लोकतंत्र में नहीं, ये लोकतंत्र में है कि आप कर्मचारी को बोलिएगा कि 8 घंटा का कानून बना हुआ, 8 घंटा हम काम करेंगे, उससे बेसी नहीं करेंगे, करेंगे तो पैसा लेंगे एक्स्ट्रा। वो अपना मैनेज करता है सब। तो ये कानून का जहाँ आ जाए, ठीक है, हम अपने अधिकारों को घंटे कानून के अनुसार काम करने का चाहिए, ये लोकतंत्र मानते हैं। अब्राहम लिंकन किस देश के थे? तो सभी को पता है कहाँ के थे। तो 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लोकतंत्र में गैर लोकतंत्र शासन व्यवस्था के अंतर, ठीक है, अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? तो किस आधार पर किया जा सकता है? मतदान के अधिकार के आधार पर किया जाता है, वोटिंग पर तो करते हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गांव के पेयजल उपलब्ध कराने में कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई। सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए उन गाँवों के लोगों के द्वारा नए तरीका विचार किया गया। इनमें से कौन सा तरीका अलोकतांत्रिक है, ठीक है, जो ठीक नहीं है? तो 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सरकारी अधिकारियों से घूस देना, ये क्या ठीक नहीं है, ये सब जो है और सब ऑप्शन ठीक है। सैनिक लेकिन, हाँ ठीक है, लेकिन रियल में होता है कि घूसे उसे सब चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लोकतंत्र पर है, तो ये जो ऑप्शन है वो लगाइएगा, ये नहीं कि एग्जाम में लगाइए कि घूस लेना होता है, ये सब गलत हो जाएगा। सैनिक शासन में जो है शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? तो 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सेना या फौज के हाथों में सैनिक शासन में जो है। अगस्तो पिंचोट जो पढ़ाए थे वो सैनिक तख्ता पलट करते, वही याद रखिए। तो उसी तरह सैनिक शासन जो है किसके हाथ में? सेना और फौज के हाथ में होता है। 2005 में जो है बिहार विधानसभा के चुनाव, अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई, लेकिन अनीता को वोट देने पर रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप बताइए कि भारत में वोट, ये आराम आसान सा क्वेश्चन, 18 वर्ष। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा जो है शासन व्यवस्था शासन आधार आधार पर जनता की होती है? ठीक, कौन सा होता है? तो लोकतंत्र होता है। 18 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस देश में सैनिक द्वारा जो तख्ता पलट पर शासन व्यवस्था किया गया? तो उदाहरण बताना है। शासन किया गया, तो 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान में जो है शासन तख्ता पलट कर दिया था, ठीक है। अब जाके इस पाकिस्तान का पढ़िएगा, चिली का पढ़िएगा, पोलैंड का पढ़िएगा, ठीक है, और नेपाल का पढ़िएगा, सारा का पढ़ लीजिएगा। यहाँ तो दिया हुआ नेपाल, ये सब का पढ़ना है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा, तख्ता पलट होता है। परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ रहते हैं, वही करते हैं। किस देश से प्राचीन समय में जो है लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? कहाँ पे प्रचलित नहीं था? तो 20 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नेपाल में। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में देखने को मिलता है? किसे? स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। लोकतंत्र एवं गैर लोकतंत्र शासन व्यवस्था में किस किस आधार पर अंतर किया गया करते हैं? किस आधार पर करते हैं? बहुदलीय शासन व्यवस्था के आधार पर करते हैं। भारत में न्यूनतम जो है उम्र कितना है? 18 वर्ष है। ऐसा कथन जो लोकतंत्र के मेल नहीं खाता है, कौन सा जो लोकतंत्र में मेल नहीं खाता? तो 24 का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, लोकतंत्र सरकारें ज़्यादा मनमानी करती है, ठीक है, ये मेल नहीं खाता है। कौन सा लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है, ठीक है, कि कहाँ लिखित संविधान नहीं है? तो 25 का क्या है? ब्रिटेन में नहीं है, यहाँ सब पर लिखित संविधान है। कौन सा जो है कथन सही है, ठीक है, बताना कौन सा कथन सही है। 26 का हो जाएगा क्या हमारा? 26 का हो जाएगा डी। यहाँ बुजुर्गों भी वयस्क नागरिक की भांति जो है मतदान के भाग ले सकते हैं, ये सही है, ठीक है। देखते होंगे कि चुनाव के समय जो है सब बूढ़ा आदमी सब जो है व्हील चेयर पे आता है वोट देने के लिए, ठीक है, तो उसका पेपर में नाम छपता है। तो बुजुर्ग को नहीं है क्या? यहाँ पे है, ठीक है।
लोकतंत्र में किसी समस्या में समाधान हेतु निम्नलिखित में किसकी भूमिका जो है सबसे अधिक है, सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो 27 का क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा डी, इन सभी के। सत्ताधारी दल, मीडिया की विपक्षी दल, ठीक है। कौन सा कथन जो है सही है बताना है, कौन सा कथन सही है? 28 का बताना है। तो 28 का क्या हो जाएगा? सी, लोकतंत्र सरकार यदि गलत फैसला करती है तो उसे भयंकर जन विरोध का सामना भी करना पड़ता है। लोकतंत्र जो है कौन सी बातें नहीं होती है लोकतंत्र में, बताना है कौन सी बातें नहीं होती। तो 29 का हो जाएगा ए, ठीक है, यही हो जाएगा। धर्म के आधार पर जो चुनाव होता है ये नहीं होता है। लोकतंत्र की कौन सा बात नहीं होती है? तो धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, बताना है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो 30 का क्या हो जाएगा? 30 का नकारात्मक मत देना। भारत में शासन कौन करते हैं? लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं, बताना है कौन करते हैं? तो जनता करते हैं। पिनासो जो है किस देश के सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी? तो कहाँ की थी? 32 का हो जाएगा चिली में। जनतंत्र के संघर्ष उस क्रांति का नाम बताइए जिसे शांति का नोबेल प्राइज मिला है। तो आंग सान सू की को मिला है। 33 का हो जाएगा बी, ठीक है। एक लोकतांत्रिक राज कौन सा जो अधिकार लोगों को प्राप्त रहता है? तो बताना है। 34 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी जो है प्राप्त हैं। मतदान का अधिकार, विचार व्यक्त का अधिकार, राजनीतिक सहभागिता का, यही जो है बीपीएससी 3.0 में पूछ लिया गया, अधिकार प्राप्त है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एक दो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। लोकतंत्र में किसी भी विशेषता नहीं मानी जाती है, विशेषता नहीं मानी जाती है, क्या हो जाएगा? 35 का क्या हो जाएगा? सी, बुद्धिमानों एवं मूर्खों को मत में मूल्य में विभिन्नता। कौन सा जो कदम अलोकतांत्रिक कहा जाएगा, कौन सा जो है? 36 का हो जाएगा डी, विदेशी नीति का निर्धारण दूसरे देश का हस्तक्षेप किया जाना, ये अलोकतंत्र कहा जाएगा। पाकिस्तान में बताए थे जनरल मुशर्रफ जो है किस ओर जो सैनिक तख्तापलट द्वारा शासन का भागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं? तो क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 1999 में एकदम डेट के साथ रखिए, VVI पॉइंट है, ठीक है। एक तो पड़ोसी देश है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। कौन सा ऐसा देश है जहां औरतों को वोट देने का अधिकार अभी नहीं है? ठीक है, 38 में क्या क्या हो जाएगा? डी, सऊदी अरब में अभी नहीं देने देता है औरत सबको, लेकिन हाँ जो करेंट अफेयर में चेक कीजिएगा देने देता है या नहीं। जिम्बाब्वे जो अल्पसंख्यक गुरों को शासन को कब मुक्ति मिली, ठीक है, कब मुक्ति मिली? तो 39 का क्या हो जाएगा? अभी 1980 में। आधुनिक काल का विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? तो 40 का क्या हो जाएगा? सी, लोकतंत्र को माना जाता है। कौन सा कारक जो है लोकतंत्र का दोष नहीं है? तो 41 का क्या हो जाएगा? ए, जनमत पर आधिकारिक शासन व्यवस्था। लोकतंत्र शासन का एक ऐसी रूप जिसमें शासकों चुनाव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 42 का क्या हो जाएगा? 42 का हो जाएगा भी, लोग करते हैं, ठीक है, मतलब पूरा करना, चुनाव जो है कौन करते हैं? तो लोग करते हैं। 43 देखेंगे, लोकतंत्र की प्रधान अवगुण है, ठीक है, बताना है लोकतंत्र की जो प्रधान अवगुण क्या है? 43 का क्या हो जाएगा? ए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें से किस प्रकार की शासन व्यवस्था मूर्खों की सरकार कहा जाता है? मूर्खों की सरकार किसे कहा जाता है? 44 का हो जाएगा ए, लोकतंत्र को। मैक्सिको का आज़ादी का वर्ष है, तो 45 का क्या हो जाएगा? सी, 1930। बिहार में एक गांव के में विद्यालय नहीं है, वहाँ के लोगों की आपसी बैठक जो है निम्नलिखित निर्णय लिए गए, इनमें से कौन सा निर्णय आप अलोकतांत्रिक मानते हैं? तो 46 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अपने गांव में आए सरकारी अधिकारियों को बंधक बनाया जाए और उन्हें प्रेरित किया जाए, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, सब गलत बात है। लोकतंत्र में किसकी विकास नहीं हो पाता है? तो किसकी विकास नहीं हो पाता है? 47 का हो जाएगा सी, भ्रष्टाचार का। कौन सा जो लोकतंत्र का दोष है, ठीक है, लोकतंत्र का कौन सा दोष है? तो पता नहीं। 48 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बहुमत की तानाशाही। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो कौन सा आवश्यक नहीं है? तो 49 का क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार को बढ़ाना। तो यहाँ पर है इसका आंसर, ठीक है। तो ये वीडियो को अपलोड कर देते हैं, ठीक है, आप जाके जो है पूरा MCQ देख लीजिएगा, फुल्ली बेस्ड है, ठीक है, NCERT पे, ठीक है, NCERT और SCERT
और जाके जो आप NCERT SCERT का जो नोट्स पढ़िए, अपने खुद पता चलेगा। इंग्लिश में बुक है तो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, दोनों जाके एकदम खरीद लीजिए NCERT बुक, वहीं से पढ़िए, उसके बाद MCQ लगाइए। या नहीं तो नोट्स में हम लिख के दिए हुए हैं पूरा, अब जाके टेलीग्राम जुड़ जाइए और नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद MCQ लगा लीजिए। अब टेलीग्राम दिखाई दिए, उसमें क्या क्या डाले हुए हैं बता देते हैं। 9-10 का, ठीक है, NCERT SCERT नोट है, 9 to 12, ठीक है, इसमें पॉलिटी का भी है 12 का, 9 to 12, और हिस्ट्री का भी है, अभी ज्योग्राफी का नहीं डलाया है। और उसमें जो है आपको जो है मतलब, और इकोनॉमिक्स का भी है, ठीक है, 9 to 12 इकोनॉमिक्स भी है। और बता दें कि उसमें जो है जितना भी यूट्यूब पे पढ़ा है सारा कंटेंट उस पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।